जो है उसके अल्फा अमीगा जो है जो था जो जल्द आने वाला है उसके अल्फा अमीगा और अव्वल और आखिर नाम में, और जिसका नाम लेने से बीमार चंगे हो जाते हैं, जिसके नाम में इतनी कुदरत इतनी शफा है, जो कादिर मुतलिक है, उसके पवित्र नाम में आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से सलाम। और मुझे आज जिस टॉपिक पर और वो कलाम जो खुदावंद ने मुझे आज आप सबों के लिए मुहैया किया, जिसके बारे में खुदावंद का पाक रूह मुझे बोल रहा था कि आज का कलाम, ये कलाम जो दूसरों को तब्दील करेगा, वो कलाम है ईमान। ईमान अगर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, तो खुदावंद हमारे अंदर, हमारे दिल में ईमान के पहाड़ नहीं, ईमान की दरिया नहीं, बहुत बड़ा लेवल नहीं ईमान का, बल्कि खुदावंद चाहता है हमारे जिस्म में, हमारे अंदर, हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में सिर्फ ईमान का सिर्फ एक दाना, एक राई के दाने के बराबर ईमान हो। खुदावंद ये चाहता है कि जब ये हमारे अंदर होगा तो खुदावंद कहते हैं कि अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तवक्कल होगा, तो तू अगर पहाड़ों को, दरख्तों को, चट्टानों को कहेगा तो वो हट जाएंगे अपनी जगह से। इसी तरह अजीजों, अगर ये कलाम हमारे अंदर है, हमारे दिलों में है, तो ये कलाम हमें तब्दील कर देगा। अगर हमारे दिल में ईमान है, हमें पता है कि ईमान है क्या। कलाम में लिखा हुआ है इब्रानियों में, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इतबार और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, कि वो चीज़ें कि जो हमने देखी नहीं, बल्कि खुदावंद हमें कहता है, वो बाप हमें कहता है कि ये चीज़ होगी। कि खुदावंद कहते हैं कि तू अपनी मुश्किल में, अपनी टेंशन में, अपने तमाम दुखों तकलीफों में डर मत, घबराना, बल्कि मुझ पर ईमान रख, क्योंकि मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ, क्योंकि वो खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक है। कलाम में जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इसी तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझ पर ईमान लाते हो वो तुम मर भी जाओ तो भी जिंदा रहोगे। तो इसी तरह अगर हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं, आज हम सीखेंगे कि ईमान है क्या। कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इतबार और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, कि वो बातें जो हमने नहीं देखी, कि वो चीज़ें जो हमने नहीं सुनी, लेकिन खुदावंद हमसे कह रहा है, लेकिन वो चीज़ें हम ज़ाहरी तौर पर हम नहीं देख रहे, लेकिन खुदावंद हमारे जहन में, हमारे दिल में वो बात कह रहे हैं कि ये चीज़ है, कि ये चीज़ तुझे ख़त्म नहीं करेगी, ये टेंशन तुझे ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर हम वो मुश्किल हालत में, परेशानी में हम खुदावंद पर ईमान रखेंगे, यकीन रखेंगे, हमारा फेथ सिर्फ अपने जिंदा वाहिद खुदा पर होगा, तो यकीनन हम उस परेशानी में, उस टेंशन में हम डरेंगे नहीं, बल्कि उस टेंशन परेशानी को हम डराएंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदावंद हमारा कहता है, हमारा आसमानी बाप कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये हमारा ईमान है, खुदावंद हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है। इसी तरह जब हमें कोई भी टेंशन परेशानी आती है, तो हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में, खुदावंद का बंदा मूसा
जब मैं एक दिन ये खुदावंद के कलाम को, इस वाक़े को पढ़ रहा था, तो जब मैं खुदावंद के कलाम में पढ़ रहा था तो क्या देखता हूँ कि खुदावंद का बंदा वहाँ पे रुक जाता है। पीछे फ़िरौन की फौज और आगे लाल समंदर, दोनों तरफ मौत है, पीछे भी और आगे भी। तो मैं देखता हूँ कि खुदावंद का बंदा वो परेशान नहीं हुआ, वो टेंशन में नहीं आया, बल्कि उसका ईमान और यकीन था अपने खुदावंद पर। और वो कहता है खुदावंद आगे क्या करूं? तो खुदावंद कहते हैं कि अपना आसा अपनी लाठी से पानी पर मार और ये 2 टुकड़े हो जाएगा। कि मतलब उसे अपनी टेंशन में भी अपने खुदावंद पर भरोसा था, यकीन था कि मेरा खुदावंद जो मुझे उस दरिया में से, मुश्किल में से खुदावंद ने अपनी कौम को निकाला। हालांकि वो लोग डर चुके थे, वो डर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर तूने मारना था तो हमें वहां में ही मरने देता। अभी तो दोनों तरफ ही मौत नजर आ रही है, तो क्यों हमें तूने मौत में लेके आया? तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब खुदा के बंदा ने उस आसा को पानी पर मारा तो वो पानी, वो लाल समंदर 2 टुकड़े हो गया। तो जब मैं देख रहा था, इस वाक़े को पढ़ रहा था, तो मैंने बात की खुदावंद से और खुदावंद से पूछ रहा था, ऐ बाप आसमानी, कि आप चाहते तो आप इन लोगों को पानी पर भी चला सकते थे, क्योंकि आप कुदरत रखते हैं, क्योंकि आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। तो है बाप खुदावंद, ये आपने क्यों किया? तो खुदावंद ने मुझे इस बारे में बताया कि इसी तरह अगर आपकी टेंशनें, परेशानियां इस लाल समंदर जैसी हो, आपके दुख इस लाल समंदर जैसे बड़े हो, अगर मेरा नाम लेकर आप कहेंगे तो आपकी टेंशनें भी इस लाल समंदर जैसे 2 भाग हो जाएंगी, 2 टुकड़े हो जाएंगे और आप इसमें से गुजर जाएंगे। ये रखने बस मुझ पे ईमान रखना, यकीन रखना। जब आपका यकीन मुझ पे होगा तो आप सब कुछ करने की कुदरत। कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह एक दफ़ा कश्ती में बैठे हुए थे। कश्ती में वो एक साइड पर सोए हुए थे। और ऐसा होता है कि वहाँ पे तूफान आ जाता है, उस समंदर में तूफान आ जाता है, लहरें, तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो शागिर्द वो कांपने लग जाते हैं, वो परेशान होने लग जाते हैं। तो कलाम में लिखा हुआ है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को उठाते हैं और कहते हैं, ए रब्बी, ए उस्ताद, उठ जा, हम मरे जाते हैं। तो कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद जब उठते हैं उसी दम हमारे जिंदा खुदा उठकर हुक्म देते हैं उस तूफान को कि थम जा, तो वो थम जाते हैं। तो खुदावंद शागिर्दों से कहते हैं कि ए कम इत्कादो, डरते क्यों हो? तो जब खुदावंद ने डांटते हैं उस तूफान को, उस पानी को डांटते हैं, तो वो थम जाता है, साकन हो जाता है। तो वो तअज्जुब करते हैं कि ये कौन है कि जिसका पानी और हवाएं और सब कुछ हुक्म मानते हैं। वो हैरान हो जाते हैं। इसी तरह अजीजों, मैं आप सबको कहूँगा कि जिस कश्ती में हमारा खुदावंद मौजूद होता है, जिस जगह, जिस जिंदगी में, जिस लाइफ में हमारा खुदावंद मौजूद होता है, उसमें तूफान आते हैं, उसमें टेंशनें आती हैं, उसमें अंधेरियां आती हैं, उसमें तकलीफें आती हैं, उसमें दुख आता है। लेकिन जब वो खुदावंद हुक्म देता है जिस पर हमारा ईमान है,
तो वो तूफ़ान थम जाते हैं, वो तूफ़ान ख़त्म हो जाते हैं। वो तब ही ख़त्म होते हैं जब हमारा यकीन, तवक्कल, हमारा ईमान अपने ज़िंदा खुदावंद पर होगा, क्योंकि वो हर वक़्त हर घड़ी हमारे संग संग मौजूद है और हमारे साथ रहे। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत दे।